एंड्रेस, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, अपने रोज के काम में लगा हुआ था। वो एक नए सॉफ्टवेयर बिल्ड पर टेस्ट रन कर रहा था। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फिर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। सीपीयू लोड अजीब तरीके से स्पाइक कर रहा था। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक छोटी सी अनोयंस थी। लेकिन एंड्रेस बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड था। उसने ठान लिया था कि वो इसकी जड़ तक जाएगा। उसे क्या पता था कि ये कोई मामूली बग नहीं है, ये एक क्लेवरली कंसील्ड बैकडोर का पहला साइन था। ये बैकडोर एक डिजिटल टाइम बॉम्ब था जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने के लिए दो तरह के सॉफ्टवेयर के बीच के डिफरेंस को समझना जरूरी है, कंपनी ओन्ड और ओपन सोर्स। कंपनी ओन्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। दूसरी तरफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंसी पर चलता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दुनिया भर के वॉलंटियर डेवलपर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस पर निर्भर करते हैं। ये लोग सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने और मेंटेन करने के लिए अपना टाइम और नॉलेज देते हैं। उदाहरण के लिए कॉलिन XZ-Utils का मेंटेनर था, जो डेटा कंप्रेशन के लिए यूज होने वाला एक पॉपुलर लाइनक्स टूल है। मेंटेनर होने के नाते वो सभी कोड चेंजेस को रिव्यू और अप्रूव करता था। हालांकि कॉलिन मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसके रिस्पॉन्सेज में देरी हो रही थी। दो वॉलंटियर डेवलपर्स जो स्लो प्रोग्रेस से परेशान थे, उन्होंने अपनी कंसर्न जाहिर की। उनका मानना था कि एक नए मेंटेनर की जरूरत है। कॉलिन परेशान होकर कम्युनिटी में जिया तन को लेकर आया। जिया ने अपनी टेक्निकल स्किल्स और डेडिकेशन से जल्दी ही पहचान बना ली। उसे को मेंटेनर नियुक्त किया गया और अब वो XZ-Utils की देखरेख की जिम्मेदारी शेयर करेगी। कॉलिन और बाकी लोगों को क्या पता था कि जिया एक खतरनाक सीक्रेट छुपा रही है। वो एक सोफिस्टिकेटेड साइबर एस्पियनेज ऑपरेशन का हिस्सा थी। जिया ने अपने नए अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए प्रोजेक्ट में धीरे धीरे बदलाव करने शुरू कर दिए। उसने सिक्योरिटी अलर्ट्स के लिए कॉन्टैक्ट ईमेल बदल दी ताकि वो सीधे उसके पास जाएं। फिर उसने एक नए यूजर से एक ऐसे कोड कंट्रीब्यूशन को अप्रूव कर दिया जो देखने में बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था। लेकिन इस हार्मलेस अपडेट में एक बहुत ही चालाकी से छुपाया हुआ बैकडोर था। यह अटैकर्स की कनिंगनेस का सबूत था। यह बैकडोर महीनों तक अनडिटेक्टेड रहा। फिर एंड्रेस अपनी पैनी नजरों से इस अनोमली को पकड़ लिया। एंड्रेस की इस खोज ने टेक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। अगर इस बैकडोर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो इसके बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। इससे अटैकर्स को दुनिया भर के लाखों सिस्टम्स का एक्सेस मिल सकता था। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कोई भी सिस्टम सेफ नहीं था। अटैकर्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हॉस्टेज बना सकते थे, पूरी इकोनॉमीज को क्रिपल कर सकते थे और दुनिया को केओस में धकेल सकते थे। इस घटना ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मौजूद वल्नरेबिलिटीज की याद दिला दी। जहां एक तरफ ऐसे प्रोजेक्ट्स का ओपन और कोलैबोरेटिव नेचर इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी तरफ ये उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी ससेप्टेबल बनाता है। वॉलंटियर लेबर पर निर्भरता, वो भी बिना एडिक्वेट फंडिंग या सपोर्ट के, ओवरवर्क और बर्नआउट का कारण बन सकती है, जिससे मलिशियस एक्टर्स को सेंध लगाने का मौका मिल जाता है। XZ-Utils पर हुआ यह अटैक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इसने एक बड़े इशू को हाईलाइट किया, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्रेजिलिटी। हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया, जो इंक्रीजिंगली सॉफ्टवेयर पर निर्भर होती जा रही है, अपनी वीकेस्ट लिंक जितनी ही स्ट्रांग है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल इंपेरेटिव है। एंड्रेस और XZ-Utils बैकडोर की कहानी हमारी डिजिटल लाइव्स के अनसीन गार्डियंस को एक ट्रिब्यूट है। ये लोग, जो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करने के लिए अपना अनगिनत घंटे लगा देते हैं। ये डिजिटल एज के अनसंग हीरोज हैं और इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए हमें हमेशा इनका सपोर्ट करना चाहिए और इन्हें अप्रिसिएशन